Hi, this is Ramachandra Mukherjee and welcome to my YouTube channel. I love electrical engineering. Today I will discuss on substation earthing. Substation earthing के बारे में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर क्या है? Today I will discuss on that. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why we have done the earthing in substation. substation में earthing करने का कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में earthing करने का क्या क्यों जरूरत है? तो इसका जो आंसर है we have done earthing for my safety, for our safety and for equipment safety, mainly from electrical shock and from the electrical damage से बचने के लिए हम लोग अर्थिंग करता हूँ. सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग जो अर्थिंग करता हूँ इसका IS कोड क्या है? व्हाट इज द IS कोड ऑफ द अर्थिंग सिस्टम? इसका IS कोड है IS 3043. अर्थिंग सिस्टम का IS कोड है IS 3043. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा सकता है जो आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट आप जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें अर्थ मैट के लिए कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? तो अर्थ मैट के लिए जनरली जो मटेरियल यूज होता है MS रॉड यूज होता है आइदर 40 mm का या 28 mm का MS रॉड यूज होता है. तो बेसिकली दिखा जाता है 220 kV एंड अबव सिस्टम के लिए 40 mm डाया का MS रॉड यूज होता है एंड फॉर 130 kV एंड बिलो सिस्टम के लिए बेसिकली 28 mm डाया MS रॉड यूज होता है. Apart from MS rod, we have used GI flat, MS flat, different size of GI flat like 75 into 12, 60 into 6, 25 into 3, and different type of electrode like treated earth electrode, untreated earth electrode, etc. Next जो क्वेश्चन आ सकता है, जो लास्ट जो अर्थ मैट बनाया था उसका मेश का साइज क्या था? तो आपको बोलना पड़ेगा तो 7 मीटर बाय 7 मीटर का स्पेसिंग था, 5 मीटर बाय 5 मीटर का स्पेसिंग था. दैट यू हैव टू स्पेसिफाई. नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है ये जो स्पेसिंग है 5 मीटर बाय 5 मीटर व 7 मीटर बाय 7 मीटर व 10 मीटर बाय 10 मीटर, ये स्पेसिंग कैसे स्पेसिफाई कर देता है? तो यू टू आंसर इन दिस वे. टू डिजाइन अर्थ मैट वी हैव टू डू द अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्ट, ERT टेस्ट. अपॉन गेटिंग द ERT वैल्यू एंड द फॉल्ट करंट वैल्यू द अर्थ मैट हैज डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया एंड अकॉर्डिंग टू डिजाइन वी हैव टू मेंटेन द स्पेसिंग ऑफ द अर्थ मैट. नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन आ सकता है फॉर व्हिच इक्विपमेंट वी डू सेपरेट अर्थिंग. कौन कौन सा इक्विपमेंट के लिए सेपरेट अर्थिंग करता हूँ, सेपरेट अर्थ इलेक्ट्रोड यूज करता हूँ? तो मेनली हम लोग 4 इक्विपमेंट के लिए यूज करता हूँ. वन इज फॉर ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल अर्थिंग. फॉर ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल अर्थिंग वी हैव यूज्ड 2 treated earth feed. सेकेंड है फॉर लाइटनिंग अरेस्टर एले के लिए भी हम लोग सेपरेटली इलेक्ट्रोड यूज करता हूं आइदर ट्रीटेड टाइप और नॉन ट्रीटेड टाइप. थर्ड है फॉर CVT फॉर कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वी हैव यूज्ड सेपरेट अर्थ इलेक्ट्रोड. एंड फोर्थ वन इज फॉर लाइटनिंग मास्ट LM लाइटनिंग मास्ट बा टावर विथ पीक जिसके साथ शील्डिंग वायर कनेक्ट होता है एंड शील्डिंग वायर ग्राउंड होता है. दिस टाइप ऑफ टावर के लिए हम लोग सेपरेट अर्थ इलेक्ट्रोड यूज करता हूं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा सकता है हाउ वी डू द अर्थिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट. तो बेसिकली क्या होता है कोई भी जो इक्विपमेंट होता है वो फाउंडेशन के ऊपर पहले स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर इक्विपमेंट रहता है. एंड इक्विपमेंट में अर्थिंग करने के 2 पॉइंट होता है. वन पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद GI फ्लैट होकर राइजर होकर डायरेक्टली अर्थ मैट के साथ कनेक्ट होता है. एंड अनदर पॉइंट इक्विपमेंट बॉडी के साथ स्ट्रक्चर में कनेक्ट होता है एंड स्ट्रक्चर थ्रू अर्थ मैट राइजर होके अर्थ मैट में जाता है. तो अर्थ मैट का 2 एक्सिस होता है, X एक्सिस और Y एक्सिस. सपोज इक्विपमेंट का बॉडी से डायरेक्ट GI फ्लैट लगा के राइजर होके X एक्सिस में गया तो अनदर पॉइंट ऑफ द इक्विपमेंट में स्ट्रक्चर आया एंड स्ट्रक्चर GI फ्लैट होके राइजर होके Y एक्सिस में जाएगा. दैट इज द मेन फिलोसफी ऑफ एनी इक्विपमेंट अर्थिंग. बट फॉर LA CVT एंड लाइटनिंग मास्ट हम लोग क्या करता हूं इक्विपमेंट से डायरेक्ट GI फ्लैट होके हम लोग इलेक्ट्रोड में लेकर आता हूं एंड इलेक्ट्रोड से दूसरा पॉइंट थ्रू GI फ्लैट और राइजर होके मेन मैट के साथ कनेक्ट होता है. तो फास्ट इक्विपमेंट का बॉडी के साथ कनेक्ट होके फास्ट इलेक्ट्रोड में आता है एंड इलेक्ट्रोड से दूसरा पॉइंट निकल के वो अर्थ मैट के साथ कनेक्ट होता है. आपका जो क्वेश्चन पूछा है ये जो ट्रीटेड अर्थ फिट होता है ये अर्थ फिट को हम लोग ट्रीटेड क्यों करता हूँ? तो अर्थ फिट को हम लोग ट्रीटेड इसलिए करता हूँ तो रिड्यूस द सॉइल रेजिस्टिविटी. सॉइल का रेजिस्टिविटी कम करने के लिए हम लोग अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड एरिया है, अर्थों का इलेक्ट्रोड जिस एरिया में लगाता हूँ उसी एरिया को ट्रीट करता हूँ.
तो ट्रीटिंग कैसे करता हूं? आइदर वी हैव यूज्ड सॉल्ट एंड चारकोल बाय लेयर 300 का मेनली 250 বা 300 का लेयर में सॉल्ट एंड चारकोल यूज करके हम लोग ट्रीटेड करता हूं. अदरवाइज वी हैव यूज्ड अर्थिंग ग्रेड बेंटोनाइट पाउडर एंड सेकंड वन इज अर्थिंग ग्रेड बेंटोनाइट पाउडर. एंड जो अर्थिंग ग्रेड बेंटोनाइट पाउडर यूज होता है वो मिट्टी के साथ 1:20 रेशियो में यूज होता है. इट्स मीन 20 बैग सॉइल एंड 1 बैग बेंटोनाइट पाउडर, दैट इज 1:20 रेशियो में बेंटोनाइट पाउडर को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग द अर्थ पीट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई हैव यू यूज्ड ऑक्सिलरी अर्थ मैट बिलो एमओएम बॉक्स ऑफ आइसोलेटर? आइसोलेटर का एमओएम बॉक्स का नीचे ऑक्सिलरी अर्थ मैट क्यों देना जाता है? तो बेसिकली क्या होता है, सब्सटेंशन एरिया में कोई भी डाउनफॉल क्रिएट हो जाता है तो सब्सटेंशन एरिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो अनसेफ वैल्यू में चला जाता है. अनसेफ वैल्यू मतलब हमारा जो सेफ स्टेट पोटेंशियल स्टार्ट पोटेंशियल वैल्यू होता है उसका ऊपर चला जाता है. तो उस एरिया ह्यूमन बीइंग का काम करने के लिए या इक्विपमेंट के लिए अनसेफ हो जाता है. तो अनसेफ वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अर्थ मैट यूज करते हैं. जो कोई भी ग्राउंड फॉल क्रिएट हो गया एंड अनसेफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया सब्सटेंस एरिया में, उसको क्विकली रिड्यूस करने के लिए बस सेफ वैल्यू को लेकर आने के लिए हम लोग अर्थ मैट यूज करता हूं. तो आइसोलेटर का केस में क्या होता है, आइसोलेटर मैक्सिमम आइसोलेटर होता है गैंग ऑपरेटिव. तो जिस एरिया में खड़ा होकर ह्यूमन बीइंग ऑपरेट करेगा उसी एरिया को मोर सेंसिटिव करने के लिए, उस एरिया में पोटेंशियल डिफरेंस और क्विकली रिड्यूस करने के लिए हम लोग एडिशनल एक अर्थ मैट यूज करता हूं below 300 of FGL, and that will be directly connected with the main earth mat at least in 2 points. So we have used the additional gang mat in the MOM box of the isolator to reduce the unsafe potential value quickly below MOM box operating area, as maximum isolator is gang operated. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, आइसोलेटर का जो मेश होता है, मेश का साइज क्या होता है? तो बेसिकली 220 kV और एबव सिस्टम के लिए आइसोलेटर का जो मेश होता है 1500 बाय 1500 mm, उसके अंदर जो मेश होता है वो 300 बाय 300 mm. जो एरिया होता है ऑक्सिलरी अर्थ मैट का 1500 mm बाय 1500 mm एंड उसके अंदर जो मेश होता है वो 300 mm बाय 300. एंड इन केस ऑफ 130 kV बिलो सिस्टम ये ऑक्सिलरी अर्थ मैट का एरिया होता है 900 mm बाय 900 mm एंड जो ऑक्सिलरी अर्थ मैट का जो मेश होता है वो सिमिलर होता है, दैट इज 300 mm बाय 300 mm. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन पूछा सकता है, जो वेयर वी हैव यूज्ड एनजीआर एंड व्हाई हैव वी यूज्ड एनजीआर? एनजीआर मीन न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर. न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर हम लोग कहां यूज करता हूं, ये हम क्यों यूज करता हूं? तो एनजीआर जो यूज होता है जनरली न्यूट्रल पॉइंट ऑफ एनी इक्विपमेंट, दैट इज लाइक ट्रांसफार्मर न्यूट्रल, रिएक्टर न्यूट्रल, जनरेटर न्यूट्रल. इसका अर्थिंग को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग एक एनजीआर यूज करता हूं इंस्टेड ऑफ सॉलिड अर्थिंग. तो जब कोई फॉल्ट और ग्राउंड फॉल होकर होता है, हेवी वोल्टेज रिड्यूस एनॉर्मसली एंड करंट इज इंक्रीज एनॉर्मसली. तो करंट जब एनॉर्मली इंक्रीज होता है वो फॉल्ट करंट कोई भी इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, कोई भी इक्विपमेंट के लिए अनसेफ हो जाता है. तो उसी फॉल्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए, उसी फॉल्ट करंट को लिमिट के अंदर रहने के लिए हम लोग डेजिग्नेटेड डिजाइन रजिस्टर यूज करता हूं बिफोर कनेक्टिंग विथ अर्थ इलेक्ट्रोड. इक्विपमेंट का न्यूट्रल एंड अर्थ इलेक्ट्रोड का बीच में रजिस्टर का यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड एनजीआर. एंड इसका प्रीलिमिनरी काम है फॉल्ट करंट को कंट्रोल के अंदर रखना.